जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 3। इसका नाम है इंटीग्रेशन। बेसिकली इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव होता है, इनको हम एंटी डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। 3.1 थोड़ी सी मुख्तलिफ है क्वेश्चन अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज के हवाले से। तो पहले ये जनरल हम लोग ये प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन की तरफ चलते हैं। तो फ़िलहाल जी हमने फाइंड करना है, आप अगर स्क्रीन पे देख रहे हैं कि डेल वाई और डी वाई, बेसिकली ये दोनों ही, ये भी स्मॉल चेंज को शो करता है, ये भी स्मॉल चेंज को शो करता है इन द फॉलोइंग केस। तो अब आपने फाइंड करना है y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर व्हेन x चेंज फ्रॉम 3 टू 3.2। अब आपने देखा कि ये हम सोल्यूशन में क्या करेंगे, जो आपके पास क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन गिवन होगी आप उसको ऐसे लिख लोगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक पॉइंट x है, डेल्टा x मैंने आपको पहले बताया ये स्मॉल चेंज है। तो स्मॉल चेंज आप फाइंड कैसे करोगे, जो दो पॉइंट आपको क्वेश्चंस के अंदर गिवन होंगे इन दोनों पॉइंट का डिफरेंस निकालना है, बड़ी में से छोटी को माइनस करोगे तो वो आपका डेल एक्स आ जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, फ्रॉम 1 इस चीज को इनके अंदर इंक्रीमेंट ऑफ डेल्टा बोथ साइड। तो आपको पहले मैंने डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल में आपको याद है कि y के साथ डेल्टा y और x के साथ डेल्टा x, इसके जो बाकी दो पार्ट रिमेनिंग है उनमें भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही करना है। ये y उठा के इस तरफ आए तो माइनस वाई, ऊपर से यहाँ से y की वैल्यू पुट की तो ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये x माइनस का चला जाएगा और x पॉजिटिव 1 में, तो 1 और 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। पीछे आपके पास जो टर्म बचेगी वो है आपके पास x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पुट आपने क्या करना है, x की जगह पे 3 करना है और डेल्टा x की जगह 0.2 जो कि आपने ऊपर ये लेट किया हुआ है। अब आपने क्या करना है, जिस जहाँ पे जो वैल्यू है वहाँ पुट करनी है दोनों साइड पे और डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब आपने क्वेश्चन जैसे याद हो आपने हमने एक डेल वाई और एक डी वाई, अभी क्योंकि आपने एक चीज़ तो निकाल ली, अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 पे टेकिंग डेरिवेटिव कर देना है। अब आपने टेकिंग डेरिवेटिव करना है डिफरेंशियल। अब डिफरेंशियल में आपने ये नहीं करना कि आप डी वाई बाई डी एक्स लिख दें, आपने टेकिंग डिफरेंशियल से मुराद सिर्फ ये कि आपने उस पर डी लिया है, यानी कि उसका डेरिवेटिव। डी से मुराद डेरिवेटिव ही होता है, यहाँ पे ये छोटा डी, वाई की तरफ लिया तो डी वाई, एक्स की तरफ लिया तो डी। अब ये करता क्या है, अगर ये एक्स पे इम्प्लीमेंट होगा तो ये पावर पहले पावर में से एक कम, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे डिवाइड के अंदर डी एक्स नहीं है तो फिर इसका साथ में आ जाएगा। वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, पावर पहले पावर में से कम विदाउट पावर उस टर्म का डेरिवेटिव। तो क्योंकि यहाँ पे तो अब पावर है ही नहीं तो जाहिर बात है हम तो सिर्फ सिंपल डी ले रहे हैं, डी बाई डी एक्स तो नहीं ले रहे, तो फिर ये डी एक्स एक साथ भी आएगा। अब पुट कर देंगे x इक्वल 3 और डी एक्स और डेल्टा एक्स, मैंने कहा कि ये दोनों स्मॉल चेंज को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो वो आपने 0.02 निकाला हुआ है। तो आप वहाँ उस डेरिवेटिव के अंदर ये चीज़ पुट करोगे तो डी वाई आपका 0.12 आएगा और यही आपका फाइनल आंसर है। होप सो आपको कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। इन्हीं स्टेप पे आप इसका क्वेश्चन नंबर जो पार्ट इसका सेकंड और थर्ड है एक दफ़ा इनको सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। अगर मज़ीद कोई आपको कन्फ्यूजन हुई तो इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस कर लेंगे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपने लिखा, क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे कि यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड डी वाई बाई डी एक्स और डी एक्स बाई डी वाई। तो अब डिफरेंशियल की बात हो रही है, डेरिवेटिव और डिफरेंशियल में जस्ट ये फ़र्क है कि डेरिवेटिव हम किसी चीज़ के रिस्पेक्ट से लेते हैं, जबकि डिफरेंशियल उसका डी हम इम्प्लाई कर देते हैं। तो अब एक चीज़ आपके पास ये गिवन है, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है, अब सेम बाकी भी इसी पैटर्न पे होंगे। आपने सबसे पहले तो टेकिंग डिफरेंशियल बोथ साइड, तो आपका डी फर्स्ट इस फंक्शन के ऊपर डी आ गया, इस फंक्शन के ऊपर भी डी आ गया और 4 के ऊपर भी डी आ गया। अब करता क्या है कि ये क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट रूल है, ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल क्या करता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस फार्मूले का सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब इतनी टर्म के अंदर से डी एक्स उसने क्या किया, कॉमन ले लिया, ठीक है। इतनी टर्म में से डी एक्स कॉमन लिया, 4 क्योंकि कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0, ये एज इट इज़ है। अब क्या हुआ कि सबसे पहले ये टर्म उठा के उस तरफ लेके जाएगा तो वो माइनस हो जाएगी पूरी टर्म, साथ यहाँ पर डी एक्स
अब यहाँ पे x है, ये इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, ये dx इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका फर्स्ट आंसर निकल आएगा। इसी को इंटरचेंज कर देंगे, x ऊपर ले जाएंगे, y नीचे ले आएंगे, तो ये वाली वैल्यू भी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पहले भी किए हुए हैं। तो अब आप इसके जो बाकी रिमेनिंग पार्ट शार्ट सिलेबस के मुताबिक हैं, आप एक दफ़ा उनको सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा, फिर हम इनको मज़ीद डिस्कस कर लेंगे। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमने करना है वो है यूजिंग डिफरेंशियल्स टू अप्रॉक्सीमेट द वैल्यू ऑफ। डिफरेंट टाइप के फंक्शन है आपके पास। ठीक है, मैंने इसकी फोर्थ क्वेश्चन लिया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसका थर्ड पार्ट cos 29 है और ये sin 61 है। सेम एज इट इज़ चीज़ें हैं, दोनों क्वेश्चन सेम पैटर्न पे ही होते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट चीज़ हम लेट कर लेते हैं कि एक फंक्शन f ऑफ x वो sin x इक्वल है। ठीक है, ये खुद से हमारी एजम्पशन है। वेयर हम अगर ये 60 आप 1 है तो आपने x को 60 लेट किया है, अगर ये 29 होगा तो आप इसको 30 और डेल्टा x को -1। क्यों? क्योंकि अगर हम ये तो ऐड होने के बाद 1 होगा, इसलिए पॉजिटिव 1 रखा है। अगर ये 29 है तो यहाँ पे आपने माइनस लगाना है, तो फिर जाहिर है उसका आंसर भी माइनस में आएगा। क्योंकि अब ये 1 डिग्री आपको पता है π/180 रेडियन होता है, तो उसकी वैल्यू हमारे पास अप्रॉक्सीमेट 0.01745 आती है। पहले भी हमने इस तरह क्वेश्चन किए थे। नाउ टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन 1, इस टर्म पर डेरिवेटिव अप्लाई किया तो वो डेरिवेटिव और डिफरेंशियल में फ़र्क है, क्योंकि ये डी सिर्फ डी के फॉर्म में आता है। तो डी वाई इस तरफ भी आ गया और साइन पे भी आ गया। अब साइन का क्योंकि डेरिवेटिव आपका कन्वर्ट हो जाएगा कॉस के अंदर और साथ डी एक्स, क्योंकि सिंपल डी एक्स भी बचेगा। अब आपने पुट करना है कि एक्स को 60 डिग्री, डी एक्स या डेल्टा एक्स स्मॉल चेंज एक ही बात है, वो 0.01745 आपने निकाला है। डेरिवेटिव के अंदर पुट करेंगे तो आपके पास डी वाई की वैल्यू आ जाएगी 0.08725। नाउ आपने अप्रॉक्सीमेट वाली तो 61 की निकालनी है, तो ये तो आपने एक सिंपल आपने चेंज निकाला है डी वाई। अब आपने करना क्या है, आपने एफ ऑफ एक्स के अंदर क्या करना है, डेल्टा एक्स अप्लाई करना है कि एफ ऑफ एक्स है इज इक्वल टू वाई। ये एक फंक्शन है, जैसे आपने ये चीज़ लेट की हुई थी, इस चीज़ के अंदर आपने टेकिंग इंक्रीमेंट बोथ साइड, तो यहाँ पे एक्स के साथ डेल्टा एक्स और वाई के साथ डी वाई। ठीक है, इंक्रीमेंट होने के बाद आप क्या करोगे, इस चीज़ को मतलब डेल और ये, लेकिन ये डेल्टा एक्स में ये डी वाई में है, दोनों में डिफरेंस रखना है आपने। ये हमेशा डी में आएगा, ये डेल्टा एक्स में। अब इस पे लैदा फंक्शन कर लिया आपने। ठीक है, वाई क्योंकि वैल्यू फ्रॉम 1, वाई की वैल्यू तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स थी। तो अब आपने क्या करना है, आपने ये डी वाई की जगह स्मॉल चेंज आपको पता है वो आपने अभी भी निकाला है वाई का, तो साइन 60 पे तो आपको पता है कि ये जो वैल्यू देते हैं ये आई थिंक सो √3/2। तो आप उसको ये चीज़ जब आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो अप्रॉक्सीमेट 0.866। तो आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये जो चीज़ आपके पास बनेगी, एक्स की वैल्यू 60 और डेल एक्स आपके पास 1 शुरू में आपने कंसिडर किया, तो ये जो साइन 61 डिग्री के अप्रॉक्सीमेट आता है वो आता है 0.8747। तो होप सो आप इसका जो बाकी क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट कर लेंगे, आसानी से आप उसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर मज़ीद भी आपको कन्फ्यूजन हुई तो हम इनको इंशाल्लाह जूम क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। शुक्रिया।